नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। यह वीडियो इस निवेदन के साथ कि आप किसी भी पंथ से, धर्म से, संप्रदाय से जुड़े हों, लेकिन कृपया यह स्वीकार करें कि एक परम शक्ति है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। आप उसे चाहे जिस रूप में स्वीकार करें और दूसरे जो स्वीकार करते हैं उनको उसी रूप में इज्जत देने का श्रम करें। तो तर्क वही करें और तभी करें जब जहां वह संगत हो। मित्रों, यह वीडियो एक कथा के रूप में कहते हैं कि एक बार दो दोस्त साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एक प्रबल आस्थावादी था तो दूसरा उतना ही प्रबल अनास्थावादी। उनमें विवाद चल रहा था कि ईश्वर है अथवा नहीं। आस्थावादी कह रहा था कि ये सारा ब्रह्मांड परमेश्वर द्वारा एक व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित है, पर अनास्थावादी मानने के लिए कतई तैयार नहीं था। उसके अनुसार यह स्वतः ही विनिर्मित और विकसित है। खैर, चलते चलते वे थक गए और आराम करने के लिए किसी खेत के किनारे खड़े एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर आम लगे थे और खेत में कद्दू। तभी अनास्थावादी दोस्त अपने आस्थावादी दोस्त से मजाक मजाक में बोला, भाई, यदि तुम्हारे भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है तो जरा ध्यान से देख, कद्दू की पतली सी बेल में इतना बड़ा फल और आम की मोटी मोटी टहनियों पर इतने छोटे छोटे फल। आस्थावादी कुछ बोलता कि इससे पहले ही एक पका आम अनास्थावादी के सिर पर आ गिरा और वह पल भर के लिए मूर्छित सा हो गया। होश में आने पर आस्थावादी दोस्त ने उसे समझाया, देख, हमारा परमात्मा जान रहा था कि तेरे जैसा मूर्ख इस पेड़ के नीचे बैठकर उसकी सामर्थ्य पर कवायद करेगा, इसीलिए उसने इस पेड़ में बहुत छोटे छोटे फल लगाए हैं। यदि वह कद्दू की तरह फल लगा दिए होता तो। इस पर अनास्थावादी दोस्त ने सिर झुकाकर चुप्पी साध लिया। इसलिए मित्रों, उस परमात्मा को, परम सत्ता को न तो सिर्फ स्वीकार कीजिए, भले ही किसी रूप में, पंथ में, संप्रदाय में, और तो मैं कहूँगा व्यक्तित्व या विचारधारा में भी उसकी दी हुई बौद्धिक क्षमताओं का रचनात्मक उपयोग कीजिए। अपने को श्रेष्ठ मान उसकी क्षमताओं पर बार बार अंगुली उठाना ठीक नहीं, क्योंकि वह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी उतार के ले लेता है। तो आपसे एक विनम्र आग्रह, आस्थावादी बनिए, रचना धर्मी बनिए और तर्क कुतर्क के मध्य फंसने के बजाय अपने अंतर मन में विचार करके अपने जीवन की राहें निर्धारित कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।